तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बोलना चाह रही हूँ कि 4,500 में कैसे घर चलाना है, ये लिस्ट बनाकर दे दे। पूरे भारत की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सही कहेंगे, तब मोदी जी कहाँ जाएंगे, उनकी दीवार कहाँ जाएगी। हम दीवार में उनके बंगला में धावा बोलेंगे। अगर अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं तो आंगनबाड़ी पूरे देश की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है उनकी मांग उनको पूरी करनी पड़ेगी, और नहीं हो तो बोरिया बिस्तर बांध के बैठे रहे। न वेतन है, न पेंशन है, बुढ़ापे का टेंशन है। मोदी जी तय करके रखे हुए हैं, पता नहीं उनकी इरादा क्या है। स्मृति ईरानी जो बैठी है महिला होकर, महिला का दुख नहीं समझ रही है, क्योंकि हम तो कलयुग में हैं। वो हनुमान जी नहीं है जो सीना फाड़ के दिखाएं कि हमारी तकलीफ क्या है, श्री राम बसे करके। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बता दें कि इनकी वेशभूषा पे आप एक नज़र डालिए। दरअसल ये छत्तीसगढ़ की वेशभूषा है और ये तमाम लोग, महिलाओं की संख्या देखिए यहाँ पे, जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही होंगी सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं नज़र आ रही होंगी। ये सभी महिलाएं छत्तीसगढ़ से आई हुई हैं और आंगनबाड़ी वर्कर है। देखिए अपने मांग लगा रही है रोजी रोटी को लेकर। क्या मुद्दे हैं, चले पता करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती सरिता पाठक, छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रांताध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों आई है जंतर मंतर पर? आज जंतर मंतर पर इसलिए हम आए हैं कि हम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार हमको 4,500 रुपया इस महंगाई पर देती है और हमारी हेल्पर को 2,250 रुपया। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं बोलना चाह रही हूँ कि 4,500 में कैसे घर चलाना है, ये लिस्ट बनाकर दे दे। नहीं तो कम से कम हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करे, और जब तक नहीं करते हैं 26,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को और 23,000 हेल्पर को दे। ये हमारी मांगे हैं। पेंशन ग्रेजुएटी दे, चिकित्सा भत्ता दे, क्योंकि हम कम मानदेय में काम करते हैं, हम अपने इलाज कराने के मतलब लायक भी नहीं रहते हैं। ये हम अपनी मात्र अभी 4,000 मिलता है आप लोगों को। 4,500 केंद्र सरकार देती है, जिसको हम लोग कौन से बैंक में रखे करके सोचना भी पड़ता है हम लोग को। 4,500 में बताइए गुजर बसर कैसे होता है फिर आप लोगों का? अब हम अपना दर्द कैसे बताएं, क्योंकि हम तो कलयुग में हैं। वो हनुमान जी नहीं है जो सीना फाड़ के दिखाएं कि हमारी तकलीफ क्या है, श्री राम बसे करके। हमारा दुख सिर्फ हम लोग जानते हैं कि हमारा घर परिवार कैसे चलता है, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई कराते हैं, या हम खुद भी कैसे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि अमृत काल चल रहा है, सभी लोग खुश हैं, गलागल हैं। हमारे लिए ना अमृत काल नहीं चल रहा है, हमारे लिए जहर काल चल रहा है। मतलब जो बोलते हैं ना कि ओ काल दुनिया काल, तो सशक्तिकरण, तो नारी सशक्ति, तो किशोरी सशक्तिकरण, तो सारी योजना का महिलाओं को हम उत्थान कर रहे हैं। अगर वो उत्थान करना चाह रहे हैं तो शुरुआत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका से करे, जिसमें इतनी सारी उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका देश में काम कर रही हैं। उनके सारे काम को इल्जाम दे रही हैं, घर घर तक पहुंचा रही हैं। उनके आज पोलियो से मुक्त हुआ भारत तो किस लिए हुआ, उसका श्रेय पूरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को जाता है। आज जनगणना है, कुछ भी हो, चाहे जो भी शिविरें हो, कोई भी ऐसा नहीं है, पंचायत हो चाहे शहर हो चाहे ग्राम हो, कि कोई कार्यकर्ता काम नहीं करती। हर काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कितने समय के लिए, क्या समय पीरियड होता है, टाइमिंग क्या होती है आपके काम की? अभी तो हमको छत्तीसगढ़ में गर्मी के समय में 7 से 12 समय दिया गया है। पर हमको 9 बजे से लेके 4 बजे तक की ड्यूटी दी जाती है। तो हम ये दूसरा काम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 4 बजे के बाद हमको कौन काम में रखेगा। तो कहते हैं ना कुत्ता ना घर का घाट का, बस वही स्थिति हमारी है, ना इधर का है ना इधर के हैं। और जो सरकार अभी है हमको रखती है, केंद्र से मांगते हैं तो बोलती तुम राज्य से मांगो, राज्य में काम करते हो, राज्य से मांगते बोलते तुम केंद्र के कर्मचारी हो, केंद्र से मांगो। तो पहले तो सरकार तय कर ले कि हम किसके कर्मचारी और कौन देगा, क्योंकि हमको बीच काम करवा लिया जाता है और फिर वेतन के समय आप उनके इनके करते हैं। बस ऐसा करते हैं। और वैसे करते करते में आज हम 33 साल में, मैडम मैं बताना चाहूंगी, 33 साल में 6,500, वो भी 2 सरकार मिला के। अभी हम छत्तीसगढ़ में अपनी जीत हासिल किए हैं। उनने 3,500 बढ़ाया, तो अब 10,000 हमको मई महीना से मिलना चालू होगा। अभी मिल भी नहीं रहा है, शुरू हो मिल रहे हैं अभी लागू, क्योंकि हमने 43 दिन हड़ताल किया। 23 जनवरी से लेके 6 मार्च तक। 6 मार्च को उनने बजट में घोषणा किया कि 3,500 रुपया मैं अपने तरफ से देता हूँ। तो 2,000 पहले देती थी राज्य सरकार, अब कुल मिला के हमको
5,500 रुपया राज्य सरकार देगी और 4,500 ये तो मोदी जी तय करके रखे हुए हैं। पता नहीं उनकी इरादा क्या है। स्मृति ईरानी जो बैठी है महिला होकर, महिला का दुख नहीं समझ रही हैं। वो का बहनें हो आप, मेरी बहनें बता दिया आप लोगों को। वो बहनें कहने से थोड़ी हो जाता है। वो तो कहते हैं ना, नारी ही नारी का शोषण करती है। वो नारी ही बैठ के हमारी शोषण करती। हमको तो हमने ऊपर वालों से यही मांग करते हैं, राज्य और केंद्र में महिला कोई जीत के ही मत आए, पुरुष ही जीत के यार, अब पुरुष ही हमारे मंत्री बने। इतना खफा हो गई हैं आप? बिल्कुल इतना खपा है। महिला इसलिए शोषण कर लिया उन्होंने, स्मृति ईरानी ने। और क्या करेंगे बताइए? जब हम आर्थिक रूप से, ये बताइए मैडम, भूखे पेट भजन होता है क्या? हमारा पेट ही नहीं भरा रहेगा तो हम करेंगे ही क्या? उसके बाद भी हम सब पहले हंसते हुए काम करते हैं, कहीं पर अपना दुख प्रकट नहीं करते। पर ये चुनावी अवसर है, इस अवसर में हमने सरकार से नहीं लिया तो 4.5 साल फिर खो देंगे, इसलिए हम वहाँ से लिए हैं, अब यहाँ आए हैं। आज ये सांकेतिक हमारा हड़ताल है कि सुनेगी सरकार, क्योंकि प्रदर्शन तो तमाम चल रहे हैं, सुनती तो है नहीं। सुनेगी और उनको सुनना पड़ेगा। अगर अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं तो आंगनबाड़ी, पूरे देश की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है, उनकी मांग उनको पूरी करनी पड़ेगी, और नहीं हो तो बोरिया बिस्तर बांध के बैठे रहे। कहना दोगुनी आय सबकी कर दी है। कौन से अनोखे देश से हैं आप लोग? कौन से दोगुनी किए हैं? हमारे हमसे बात तो करें, हम तो बोलते हैं हमसे चर्चा करने के लिए हमको आप 15 मिनट दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करती हूँ, छत्तीसगढ़ से मेरे को 10 मिनट चाहिए मेरे प्रधानमंत्री जी से, जिनको हमने चुना है, और हमसे बात करें, हम बताएंगे उनने क्या किया और क्या नहीं किया है। मैं उनके चरण धो के पीऊंगी अगर उनने हमारा उत्थान किया और हमको जीने लायक बनाया। नहीं किया, क्या क्या समस्याएं हैं? अभी सारी समस्याएं हैं। देखिए, सबसे पहले तो आर्थिक ही रहता है, मैं वही बार बार बताना चाह रही हूँ, क्योंकि घर से जैसे हम बाहर कदम रखे 1 रुपये की आवश्यकता होती है। कुछ भी लेना है, कहीं जाना है, ऑटो बैठेंगे तो पैसा चाहिए। मुफ्त का राशन तो मिल रहा होगा सबको? हमको कहाँ राशन देते हैं मुफ्त का? और राशन देते जो जिनकी 6 बिल्डिंग है, वो क्या कर रहे हैं? जिनकी 6 बिल्डिंग है उनको राशन मिलता है। गरीब गरीब ही है और अमीर अमीर ही है। जो हम बीच के मध्यम वर्ग है वो पिसा रहे हैं दोनों के बीच में। क्या नाम है आपका? ममता यादव। ममता यादव जी, लग रहा है कि ये सही बोल रही हैं। नहीं, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि हम लोग जिस कम मानदेय में, अल्प मानदेय में अपना जीवन चला रहे हैं, अपने घर का जो भरण पोषण करने में इतनी कठिनाई आ रही है। आज हम छत्तीसगढ़ से 1200-1500 किलोमीटर की दूरी से आज हम 1000 भर की महिलाएं यहाँ पर आके इसलिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारा जो दिल का दर्द है, हमारा जो दुख है, उसको आज हम प्रकट कर रहे हैं। हम सरकार को बता रहे हैं कि देखो आज हम कितने तकलीफ में जिया। दुख है, बताइए, दुख दर्द बताइए अपना। वही बात आती है मैम, जैसे हमारी प्रांताध्यक्ष ने कहा, आर्थिक स्थिति। अगर हमारी आर्थिक स्थिति, हम जो काम करते हैं, जितना काम है उतना हमको दाम मिलता है। महंगाई बढ़ी है या नहीं? बहुत बढ़ी है महंगाई, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है महंगाई। और उस महंगाई में हम 4,500 रुपए में क्या कर सकते हैं? वो खुद अपने, उससे ज्यादा तो उस 1 कप चाय उसका जो पीते होंगे उससे भी ज्यादा का होता होगा। सरकार तो कह रही है महंगाई कहाँ बढ़ी है, अच्छे दिन ले आए हैं आप लोगों के। तो ठीक है ना, हमारे लिए सस्ता कर दे, कोई मार्केट खोल दे हमको 4,500 के लिए, कोई बाजार ऐसा खोल दे जहां हम अपने उस 4,500 में हम कैसे खरीदते हैं वैसा मार्केट खोल दे। वो खुद भी मार्केटिंग करते हैं और हम भी मार्केटिंग करते हैं। पहले कितना देते थे आप लोगों को? पहले से ही 4,500 जो चल रहा है वो अभी तक चल रहा है। कितने सालों से 4,500 दे रहे हैं? ये हमको 2018 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, 2018 में उन्होंने घोषणा किया था कि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को 1500 रुपये, इससे पूर्व हमको 1500 दिया जाता था, और 2018 से उन्होंने घोषणा किया था कि आप लोग दिवाली अच्छे से मनाओगे और 1500 रुपया और बढ़ाऊंगा, जो कि 18 में तो घोषणा किया, दिया 19 में, तो झूठा कौन हुआ? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या मोदी जी? मोदी जी ये बताइए, बोलते हैं कि महंगाई मैं कम किया हूँ, तो गैस सिलेंडर का रेट कौन बढ़ा रहा है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं, मोदी जी और स्मृति ईरानी बढ़ा रहे हैं। 4,500 सैलरी बढ़िया देंगे आप लोगों को तो विकास करेंगे, तो महंगाई तो बढ़ाएंगे ना। तो सैलरी दे के बताए ना, सैलरी दे, उसी का तो हम इंतजार कर रहे हैं। और आज इस आपके मीडिया के माध्यम से आप लोग हमारे बातों को पहुंचाइए। और आज ये छोटा सा टेलर है छत्तीसगढ़ से, पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आएंगी। ये शुरुआत है, हमने शुरुआत किया है। क्या कर लेंगी आकर यहाँ पर? पूरा 100 क्या 200 दिन तक यहाँ पर दिन और रात अपना बोरिया बिस्तर घर परिवार लाकर यहाँ पर हम बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक हमको जीने लायक वेतन 21,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी नहीं देंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे।
बिल्कुल नहीं हटेंगे। आज तो सिर्फ छत्तीसगढ़ आया है, पूरे भारत की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सही कहेंगे, तब मोदी जी कहाँ जाएंगे, उनकी दीवार कहाँ जाएगी। हम दीवार में उनके बंगला में धावा बोलेंगे, तब देखेंगे। सब बढ़िया कर दिया, महिला सुरक्षित है, महंगाई भी कम कर दी है, सब कुछ तो अच्छा। कुछ भी नहीं किया मोदी जी के लिए, हम लोग क्या क्या नहीं किया। कोरोना, इतनी बड़ी कोरोना महामारी बीमारी को अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने खुलेआम अपने जान जोखिम में डालकर काम नहीं करते तो आज कोरोना मुक्त पूरा प्रदेश में, पूरा भारत में नहीं होता। गुरु तो मोदी जी खुद को बता रहे हैं कि वो है। गलत देना सही है, ठीक वैक्सीन दिए सही बात है, पर क्या वो वैक्सीन लगाने गए डॉक्टर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका घर घर दस्तक दिए हैं और दोनों अपने जान जोखिम में डाल के आज इसको कोरोना मुक्त किए। मोदी जी दवाई दिए, धन्यवाद उसके लिए। हजारों की बात के पोस्टर में आप लोगों का तो नाम ही नहीं था, बस मोदी जी का मतलब वही बोलते हैं ना, वही शिव पुजारी है ना, तो हम ही भी वही शिव पुजारी है, हम भी उस भगवान को मानते हैं। अरे इंसान क्या हमारे लिए करेगा, भगवान ही मान देखेगा कि हमारी मेहनत क्या और हम क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती कविता यादव। कविता यादव जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि जो महिला बाल विकास का संचालन 1975 से हो रहा है, 1975 से आज तक जो 48 साल हो गए, 48 साल में केंद्र सरकार 4800 रुपये भी नहीं दे रहा है, ओनली 4500 रुपये दे रहा है। तो ये तो 100 रुपये प्रति वर्ष भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। अब महंगाई तो कितने प्रति वर्ष बढ़ा दिए। महंगाई है किन दामों, किन की बात कर रहे हैं? किस क्यों नहीं महंगाई रहेगा? पेट्रोल से लेकर गैस से लेकर खाद्य सामग्री से लेकर हर चीज में महंगाई है। आज हम 4500 में जीवन यापन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमको जो विवश कर रहे हैं, वो भी उतने ही में दाल खरीदते होंगे जितना में हम खरीदते हैं। हमारे विकास भी तो है, महंगाई बराबर विकास, कुछ भी विकास नहीं है। हमारा विकास नहीं, हम तो हमारा शोषण हो रहा है। जितनी भी महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा, विधवा, परित्यक्ता, हमारा जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की जो नियुक्ति होती है वो गरीबी रेखा, विधवा, परित्यक्ता के अंतर्गत हम लोग का नियुक्ति किया जाता है। और ये पता नहीं शोषण करने का इनका रवैया बन चुका है इतने सालों से, 48 वर्षों से, कि एक तो गरीबी रेखा है, विवाह से करेगी नहीं तो जाएगी कहाँ, विधवा है तो इसके भाई 2 बच्चे हैं तो ये यदि काम नहीं करेगी तो जाएगी कहाँ, यदि परित्यक्ता है फिर भी अगर 2 महीने 1-2 दिन अगर नहीं काम करेगी वेतन कट जाएगा, मानदेय कट जाएगा, हमेशा मानदेय कटने की धमकी, तो करेगी क्या? विवाह करता भी है मानदेय। हमारा हर कदम पे हम ड्रेस लागू कर दिया, ड्रेस न पहनो तो मानदेय कटेगा। एक यदि हम छुट्टी न ले पाए और ऐसी स्थिति में भी मानदेय कट जाएगा। मतलब मानदेय कटने का तो हमको पूरा कोई भी योजना में काम नहीं किया तो मानदेय कटेगा। हमारा कोई मतलब वो नहीं है कि हमारा मानदेय 45 रुपये भी मिल जाता है, नहीं मिलता है वो भी। तो क्या चाहती हैं? आखिरी सवाल, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी 6 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं कि शासकीय कर्मचारी हमको घोषित करें। और जो ना कहते हैं ना वेतन है, ना पेंशन है, बुढ़ापे का टेंशन है। हम लोग जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं, आज रिटायर होने के बाद में हमको जितना मापदंड है 62 वर्ष में हमको रिटायरमेंट करने के लिए तो उन्होंने कर दिया, लेकिन हमारे जो बुढ़ापा है उसके लिए कुछ भी नहीं, फूटी कौड़ी तक हमको शासन प्रशासन हमको नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है हमको। तो कम से कम हमको बुढ़ापे का सहारा दे दें। और जो भी मिनी कार्यकर्ताएं हैं वो सहायिकाओं का भी काम करती हैं, कार्यकर्ताओं का भी काम करती हैं, तो उनको समान काम का समान दाम तो कम से कम दे दे, कार्यकर्ताओं के समान मानदेय दे दे। इनकी जायज़ मांगे हैं आप? हमारी जायज़ मांगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और जीने लायक सिर्फ वेतन दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करना होगा। जीने लायक वेतन देना होगा। मोदी सरकार होश में आओ, स्मृति ईरानी होश में आओ, पेंशन में आकर देनी होगी, पेंशन ग्रेजुएटी देनी होगी, चिकित्सा भत्ता देना होगा, चिकित्सा भत्ता देना होगा। तो देख लीजिए किस प्रकार से तमाम महिलाएं जो हैं जायज़ मांग कर रही हैं और ये कह रही हैं इनकी क्या क्या मांगे थी आपने मुख्य तौर पर सुन लिया। और अभी तो इनका कहना है ये ट्रेलर है, अगर इन लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये लोग तमाम संख्या में जंतर मंतर पर एकजुट हो जाएंगी और सरकार की कुर्सी हिला देंगे। देखिए किस प्रकार से तमाम महिलाएं एकजुट होकर अपनी मांग कर रही हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।